आपने एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा, अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने बंदों के इम्तिहानात का जिक्र कुरान मजीद में किया। चलो मैं अल्लाह का कलाम सुनाऊं, परवरदिगार का कुरान सुनाऊं। आप जरा दिल लगाएं, रब का कलाम सुने, इसलिए कि कायनात में कोई कलाम ऐसा नहीं जैसा मेरे परवरदिगार का कलाम है। ऐसा खूबसूरत कलाम कोई नहीं है जैसा कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है। रब का कलाम सुनो, अल्लाह का कुरान सुनो, जरा मचल के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अगर किसी को ये खतरा हो कि मैं आज जलसे में सुभान अल्लाह बोलते हुए शहीद हो जाऊंगा, तो और जोर से बोलना, क्योंकि शहादत का मर्तबा बड़ा मर्तबा है। समझ रहे हो? अगर खौफों की आवाज दब जाएगी, गला बैठ जाएगा, तो इस पर भी फख्र करना। जब सुबह कोई कहे ना कैसे गला बैठा, कहना मैं रब को पुकार रहा था, जिसने आवाज दी उसी का नाम लेते लेते मेरी आवाज बैठ गई है। बोलो। अल्लाह ताला ने आजमाइशों का जिक्र किया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। परवरदिगार ने फरमाया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। क्या फरमाया? जोर से बोलो। कभी तेज हवा चलाकर तुम्हें आजमाएंगे कि तुम जलसे से उठकर भागोगे या बैठे रह जाओगे। अल्लाह तो आजमाएगा, अल्लाह ताला आजमाएगा, याद रखना। बल्कि ये हवा जो चली है ना, सुनो, गर्मी सारी दूर हो गई, अब मौसम बिल्कुल बेहतरीन साजगार हो गया है। अब बिल्कुल गर्मी की कोई टेंशन नहीं रही है, तो अब तो आप सुकून से बैठकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। हवा भी झूमने लगी है, अब वो वक्त आ गया। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खा पी कर नहीं आए तब भी बोल दो सुभान अल्लाह, और खा पी कर आए हो तो और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हें जरूर आजमाएंगे। कैसे? 5 चीजें बयान की अल्लाह ने कि 5 चीजों से 5 तरह से आजमाया जाएगा। भैया बात इम्तियाज बरकाती की हो, सुनो मत सुनो, मानो मत मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बात परवरदिगार की, अल्लाह के कलाम की हो, किसने जना जो इनकार कर सके? 5 तरह से आजमाया जाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, मिनल खौफ, डर से आजमाया जाएगा, खौफ से आजमाया जाएगा। एक्सप्लेन भी करता चलूंगा साथ साथ। डर से, जिस तरह अल्लाह ताला ने डर से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को आजमाया कि 40 रोज आप मछली के पेट के अंदर रहे, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाया, आपके भाइयों ने आपको कुएं के अंदर डाल दिया, ये आजमाइश मिनल खौफ। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया खौफ से। कैसे? आग में डाल दिया गया, आतिशे नमरूद में डाल दिया गया, ये खौफ से आजमाया।
मगर जो खौफ के आलम में साबित कदम रहे, जिन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह पे भरोसा करने वालों को अल्लाह ताला आजमाइश में, इम्तिहान में इनाम अता फरमाता है, आजमाइश में कामयाब फरमा देता है। फिर अल्लाह आजमाइश के बाद में, इम्तिहान के बाद में अल्लाह इनाम भी अता फरमा देता है। ऐ लोगों, ये वक्त कौन सा है? अब जो महीना जून का शुरू होगा, इस महीने की गालिबन 16 तारीख को हम लोग कुर्बानी करते हैं। हमें कुर्बानियाँ याद दिलाती है कि ये सारी की सारी जो अदाएं हज से लेकर कुर्बानी तक है, ये क्या है? इसमें आजमाइशें हैं, इसमें इम्तिहान है। यार, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो पैगंबर जिनको अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मेरा दोस्त है, खलील है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। तो पहली आजमाइश खौफ, फिर अल्लाह भूख से आजमाएगा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात को थोड़ी देर के लिए सामने रखें, 2-3 आजमाइशें यहां पे बता के आगे बढ़ाते हैं बात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भूख से आजमाया। कब आजमाया? जब आप पैदा हुए उस वक्त में आजमाया। नमरूद बहुत बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह, सारी दुनिया पर नमरूद अकेला हुकूमत करने वाला, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोगों ने नमरूद के बुत बना रखे थे, नमरूद की पूजा की जाती थी, उसके आगे सजदे किए जाते थे। वो लोगों को खाने के लिए देता था, राशन देता था, वो लोगों को खाने के लिए देता था, मगर उससे पहले कहता था जरा सजदा करो, मुझे अपना माबूद कहो, मुझे अपना खुदा कहो। आज भी लोग दावा करते हैं, आज भी हुक्मरान कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, 80 करोड़ को फ्री में खिला रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि 80 करोड़ जो खा रहे हैं वो हमें अपना भगवान कहे, अपना माबूद कहे। और लोग उसी नहज पे हैं कि लोग माबूद कहने लगे, लोग भगवान बताने लगे, लोग अवतार बताने लगे, लोग मंदिर बना के, बुत बना के बैठ गए। अब तो समझ में आ गया होगा, कल नमरूद था, आज नमरूद की औलादें मौजूद हैं। वो भी राशन दे के कहता था मैं तुम्हारा रब हूं। इधर भी कहते हैं 80 करोड़ को 5-5 किलो का थैला पकड़ाया, कह रहे हमें अवतार मान लो, भगवान मान लो, खुदा मान लो। और कुछ हैं बेवकूफ अंधभक्त, वो मान रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है। हम 5 किलो राशन पर ईमान नहीं बदलते, हम 5 किलो राशन पे किसी को अवतार और भगवान और खुदा नहीं मानते। हमारा ईमान है हकीकी खिलाने वाली जात परवरदिगार की है, हमें रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, हमें पालने वाली जात परवरदिगार की है। अल्लाह देता है, हम लोग अल्लाह के करम पे जिंदा हैं, हम उसी परवरदिगार के आगे सर झुकाते हैं, उसी को अपना माबूद मानते हैं, उसी की बारगाह में सजदे में सर रख के उसी को पुकारते हैं, तस्बीहात करते हैं। आगे बढ़ो अजीजों, सारी दुनिया पे हुकूमत करता था नमरूद, अपने आप को खुदा कहलवाता था, इतना बड़ा ताकतवर जिसके पास मुल्क है, खजाना है, जिसके पास में दौलत है,
ताकत है, जिसके पास में फौज है, वो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है। लेकिन एक रोज उसने ख्वाब देख लिया, एक बच्चा पैदा होगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा। एक बच्चा दुनिया में आएगा, मेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। इसे बड़ी फिक्र हो गई। इसने कहा हम बच्चे को पैदा ही नहीं होने देंगे, जब दुनिया में आएगा ही नहीं तो हमको कैसे खत्म करेगा, हमारी सल्तनत को कैसे मिटाएगा। इसने कहा बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आए मार दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया गया, हजारों बच्चों को मार दिया गया। लेकिन याद रखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह को दुनिया में भेजना था, किसकी ताकत थी जो रोक लेता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपने जब विलादत का वक्त करीब आने लगा, आपको फिक्र होने लगी ये नमरूद मेरे बच्चे को कत्ल करवा देगा, ये नमरूद नहीं छोड़ेगा। इसी डर से आप घर से निकल गई, आप जंगल में चली गई, वीराने में पहुंच गई। वीराने में पहुंचने के बाद में आपने एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जाकर आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हजरत इब्राहीम की विलादत हो गई। लेकिन डर बराबर लगा था कि कोई देख न ले, किसी को पता न लग जाए, कहीं नमरूद मेरे बेटे को कत्ल न कर दे। इसी डर से आप बाहर निकली और गार के दरवाजे पे पत्थर लगा दिया, गार का दरवाजा बंद कर दिया, बाहर निकल के आ गई। आपको फिक्र भी थी कि जंगल है, पहाड़ है, गार है, मेरे बच्चे को कोई कीड़ा नुकसान न पहुंचा दे, कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन बाहर निकालने में खतरा ये था कि इधर नमरूद के सिपाही कत्ल कर डालेंगे, इधर नमरूद नहीं छोड़ेगा। आप चली आई, गार के अंदर छोड़कर चली आई। ए लोगों गौर करो, आज आप देख रहे हैं आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा हुआ करते हैं, माँ अपने सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध ना मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध ना मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहीम की वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर पे चली आई। इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है, डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर ना गया हो, कहीं भूख से दम ना निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया।
ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे, अल्लाह ने उन पर इनाम व इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीने हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है। फिक्र अभी से लगी है, रिजल्ट आया नहीं है, मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद हैं, मौजूद हैं, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा हैं, मुस्तफ़ा की इनायतों पर आबाद है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का सदका है, ताजदारे मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना